हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे और खुदा के जीवित वचन को पढ़ें जो कि सामर्थी है, हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो आइए आज का वचन जो है मत्ती की अंजील उसके 28 अध्याय से है। 18 से 20 आयतों को पढ़ेंगे जहां पर यीशु मसीह ने स्वर्ग में उठाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ कुछ खास बातों को कहा। और इसको ग्रेट कमीशन भी कहते हैं, जो जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें मेरे जाने के बाद ये करना है। तो खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें खुदा के वचन की गहराई में जाने में हमारी मदद करे, ताकि हम खुदा के जो है फेथफुल डिसाइपल्स बने और उस आज्ञा को हम पूरा करें। तो हम पढ़ेंगे। 18 आयत में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने बारे में जब कह रहे हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो वो अधिकार किसे हो सकता है? वो गॉड को ही है अधिकार, जो बनाने वाला है। तो यीशु मसीह खुद गॉड है। और हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 11 जो अध्याय है वहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता ने सब बातें जो है सब चीज़ों को मेरे मेरे अधिकार में दिया गया है, और जो पुत्र है वो ही पिता को वो रिवील करता है, मतलब लोगों पर, संसार पर। और जो पिता है वो किस तरह से पुत्र से प्रेम करता है। यीशु मसीह के बारे में कैसे खुदा ने कहा, पिता ने, कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और यीशु मसीह खुद खुदा है, वो पिता के पास से आए थे और अब वापस जा रहे थे। और हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह को पूरा अधिकार है कि वो गुनाहों को माफ़ करे। वो इसीलिए इस संसार में आए, क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, हमें पापों से छुड़ाने के लिए और पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराने के लिए। यीशु मसीह मर कर जी उठे, इसलिए यीशु मसीह को अधिकार है कि वो हमें इटर्नल लाइफ दे। यीशु मसीह को अधिकार है कि वो हमारा न्याय करे, हमें पनिश करे। और यीशु मसीह का नाम वो नाम है जो आकाश, ज़मीन और ज़मीन के नीचे सब घुटने जो है झुक जाते हैं। यीशु मसीह जो है वो खुद खुदा हैं, और खुदा इंसान बनकर इस संसार में हमें बचाने के लिए आए, वो हमारे उद्धार करता है। तो यीशु मसीह को सारा अधिकार है। तो हम भी यीशु मसीह के जो उनकी लॉर्डशिप है उसके आगे हम अपने आप को सबमिट करने वाले हों। अगर आज हम कहते हैं यीशु मसीह के हम चेले हैं, तो आगे यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले उन्होंने सिखाया, और फिर उसके बाद कहा, इसलिए तुम अब जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो चेलों को कहा गया है कि अब तुम आगे और चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र नाम आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो चेले कौन होते हैं? जो डिसाइपल्स हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, और सिर्फ यीशु मसीह की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि उनकी जो जिंदगी है वो टीचिंग्स के साथ अलाइन होनी चाहिए, वैसे दिखने चाहिए। वो अपने मास्टर के फुटस्टेप्स पर, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। उन्हें यीशु मसीह ने कहा चेले बनाने के बाद उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा जो है जब हम लेते हैं तो हम अपना यीशु मसीह पर जो विश्वास है उसकी हम आउटवर्ड, एक्सटर्नल जो है हम उसका डेक्लेरेशन करते हैं कि अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, इसलिए हम भी अपने पुराने जीवन को दफन करते हैं। और क्योंकि यीशु मसीह मर कर जी उठे, तो हम भी अब प्रभु यीशु मसीह में जी उठे हैं। तो हमारा अंदर से एक, हम यीशु मसीह के साथ ये वाचा करते हैं कि अब हम अपने जीवन को प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हम चलाएंगे, और फिर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें कि सचमुच हम यीशु मसीह की सिर्फ बातों को सुन रहे हैं या उस पर चल भी रहे हैं। तो हर दिन अपने जीवन को जांचना ज़रूरी है। अगर हम यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं तो उसकी प्रभुता को ग्रहण करना है कि वो प्रभु है। इसका मतलब वो हम पर पूरा अधिकार रखे, वो अथॉरिटी रखे हम पर। और फिर आगे लिखा है,
उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। हम जब चर्चेस में लीडरशिप रोल पे होते हैं, पास्टर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, और जो साथ में और लोग होते हैं जो वचन को सुनाते हैं, सिखाते हैं, मेंस मिनिस्ट्रीज होती है, चिल्ड्रन और यूथ मिनिस्ट्रीज होती है, विमेंस मिनिस्ट्री होती है। तो ये जो अलग अलग सारी मिनिस्ट्रीज होती है वो इसीलिए बनाई जाती है कि लोग सिर्फ सिर्फ चर्च संडे के संडे आने तक ना रहे, बल्कि उन मिनिस्ट्रीज में वो और ज़्यादा इक्विप हो, बढ़े, वचन को सीखे, वचन को सीखना है, उन पर चलना है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, और हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, क्योंकि जैसे कि लॉर्ड्स प्रेयर में लिखा है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तो प्रभु की इच्छा जो है वो पूरी होनी चाहिए। इस संसार में भी परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होनी चाहिए। इसलिए लीडरशिप रोल पर ये ज़रूरी है कि हम ये ना देखें हमारे चर्च में कितनी भीड़ आ रही है, कितनी भीड़ लग रही है, और संडे के संडे बहुत भीड़ है, आ रहे हैं लोग, बस वचन सुन रहे हैं, चले जा रहे हैं, जीवन में कोई चेंज नहीं आ रहा, और दोबारा उन्हें पूरे हफ्ते उनकी जो ज़िंदगी है वो संसार की तरह जी रहे हैं, कोई भी बदलाव नहीं है कुछ भी, और ना ही परमेश्वर के प्रति कोई उनको आगे उस रिश्ते में बढ़ने के लिए कोई भूख और प्यास है। ये हमें जो लीडरशिप रोल है, उन लोगों को, ये लोगों को जो जिनको वो सिखा रहे हैं, जो उनकी कलीसिया में आ रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी भेड़ों को जो वहाँ पर आ रहे हैं देखें कि वो भेड़ें और जो खुदा के वचन के द्वारा उनको वो बढ़ रही हैं या वो स्टार्व हो रही हैं, कि उनको वचन जा ही नहीं रहा, वचन उनके जीवन को बदल ही नहीं रहा है। तो यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दी है, हमें डिसाइपल्स बनाने हैं, लोगों को इस तरह से इक्विप करना है, टीच करना है कि वो खुद भी वचन जाने, उनका खुद खुदा के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होने पाए, हर वक्त डिपेंडेंट ना रहे कि कोई पास्टर ही प्रेयर करेंगे तो हम चंगे होंगे, पास्टर ही प्रेयर करेंगे तो हमें कुछ समझ आएगी। पास्टर्स हैं कि वो अपनी भेड़ों का ध्यान रखे, वो अपनी भेड़ों को सिखाए, लेकिन सीख कर खुद इतने इक्विप होना है कि आगे लोगों को सिखाने वाले भी हो। आज हम सब, प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है, हम उनकी क्या है, उनकी देह है, हम उनकी बॉडी हैं, हम बॉडी के पार्ट्स हैं, और हमारे अंदर खुदा का आत्मा है जिसने हम सबको गिफ्ट्स दिए हुए हैं, अलग अलग सबकी गिफ्टिंग्स है, और हमें अपनी इन गिफ्टिंग्स को कलीसिया में इस्तेमाल करना है। सिर्फ आकर बैठकर वचन सुन लिया वापस चले गए, इस तरह से नहीं करना है। हमें देखना है कि हमारी गिफ्टिंग कहाँ यूज हो सकती है, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ हम जुड़ सकते हैं, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में किस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो ये जो कलीसिया में मिनिस्ट्रियल रोल्स पे होते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो लोगों को मोटिवेट करे, क्योंकि जो नए विश्वासी आते वो इतना नहीं जानते, लेकिन जो पहले से मैच्योर हैं, उनको जो मैच्योरिटी में है और मिनिस्ट्रियल रोल्स पर हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को बिल्डअप करे, उनकी उनको प्रभु के साथ बढ़ने के लिए, उनको प्रभु की राज्य में सर्व करने के लिए, क्योंकि हम इसीलिए बनाए गए हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं कि हम उनके जो गॉस्पल है, सुसमाचार को आगे लेकर जाएं। अगर एक पास्टर तक ही वचन रह जाएगा, बाकी सुन रहे हैं, भीड़ लगी है, सुन रहे हैं, बस उनको यही है कि हमारे अंदर कोई हमारी चाहत है कि हम तो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि प्रभु से हमें क्या मिल रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। प्रभु हमसे क्या चाह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु हमारी हर जरूरतों को पूरा करते हैं, प्रभु को मालूम है, लेकिन हमें भी प्रभु के प्रति पूरी तरह से अपनी
फेथफुलनेस दिखानी, क्योंकि खुदा हमारे साथ हमेशा फेथफुल रहते हैं। और अब ये समय में खुदा चाहते हैं कि हम और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाए, होलीनेस में बढ़ते जाएं, क्योंकि जो दिन है वो बहुत खराब है और पाप कैसे बढ़ रहा है, हमें खुद भी बचना है और औरों को भी बचाना है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह ने जो प्रॉमिस किया है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, वो इमैनुअल है, वो कभी भी हमें ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।